अगर आपको ये नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस नंबर में इस 9 डिजिट की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या लगता है कि इस केस में हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, हमारे पास 5 ही 9 है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ हर डिजिट की वैल्यू एक जैसी होगी या हर डिजिट की वैल्यू यहाँ मुख्तलिफ होगी? अगर तो आपको लगता है कि हर डिजिट की जो वैल्यू है वो होगी बराबर, तो आप ये गलत सोचते हैं। यहाँ हर डिजिट की वैल्यू दूसरे डिजिट से मुख्तलिफ होगी। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास 5 डिजिट नंबर दिया जाए या इससे बड़ा नंबर या इससे छोटा नंबर दिया जाए, तो उस नंबर में हर डिजिट की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है ग्रेड 4 मैथमेटिक्स, ग्रेड 4। हमारा यूनिट नंबर 1 है होल नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। ये हमारे पास दो लफ्ज हैं। एक का जो वर्ड है वो है होल और दूसरा वो हमारे पास है नंबर। नंबर बेसिकली हमारे पास सैम्बल्स होते हैं जो काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। और होल का मतलब ये होता है ऐसी चीज जो मुकम्मल फॉर्म में हो। जैसे ये हमारे पास दो एग्जांपल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने सेब हैं, तो आप बताएंगे कि हाफ है। तो जब आप हाफ लिखते हैं तो 1/2 लिखेंगे, या इसको हम लिखेंगे 0.5। ठीक है, ये हमारे पास जो नंबर है ये मुकम्मल फॉर्म में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर है ये होल नंबर नहीं है। और इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में हमारे पास कितने सेब हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ हमारे पास एक सेब है। तो ये जो एक नंबर है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होल नंबर होगा। नंबर्स बेसिकली मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं नंबर की, जिसमें हमारे पास होल नंबर भी होता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव फॉर्म में भी नंबर हो सकता है, और कोई बड़ा जो नंबर होता है, डिजिट होता है, वो भी हो सकता है। लेकिन होल नंबर केस में क्या होगा, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो जीरो होता है। वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते रहते हैं। 10, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह सो ऑन, ये खत्म नहीं होते। तो ये सारे जो नंबर हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होल नंबर होंगे। और होल नंबर इनफिनाइट होते हैं। इनफिनाइट का यह मतलब ये होगा कि ऐसे नंबर जो खत्म नहीं होते वो होल नंबर हो गए। दूसरे केस में हमारे पास एक और चीज होती है। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, जैसे ए, बी, सी और जी तक हमारे पास क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। इन अल्फाबेट की मदद से हम कोई वर्ड बनाते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो बॉय, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे BOY बॉय। तो जो बी, ओ और वाई क्या है, ये हमारे पास अल्फाबेट थे। अल्फाबेट को मिलाने से हमारे पास एक वर्ड बनता है। ऐसे ही हमारे पास मैथमेटिक्स में डिजिट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 तक डिजिट होते हैं। टोटल डिजिट कितने होंगे हमारे पास, कितने डिजिट होंगे आप बताएं। हमारे पास 10 डिजिट होंगे। इन डिजिट की मदद से हम कोई नंबर बनाते हैं। जैसे अगर मैंने लिखना हो 12, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ से 1 लूंगा और यहाँ से 2 लूंगा। तो दो डिजिट को मैंने मिलाया तो क्या बन गया, 12 बन गया। कोई भी अगर हमारे पास नंबर हमने मिलाना है तो हम वो इन डिजिट की मदद से बनाते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमारे पास तीन चीजें यहाँ डिजिट। डिजिट बेसिकली हमारे पास जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, इस तरह इंग्लिश में डिजिट होते हैं। डिजिट को मिलाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स बनते हैं। 2 डिजिट नंबर बन सकता है, 3 डिजिट नंबर बन सकता है। और नंबर में हमारे पास होल नंबर भी होते हैं, डेसिमल नंबर भी होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर होंगे और नेगेटिव फॉर्म में नंबर होंगे। और दूसरे केस में होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते हैं। इनका एंड पॉइंट नहीं होता। इसमें नेगेटिव फॉर्म वाले या फ्रैक्शन फॉर्म वाले या डेसिमल फॉर्म वाले नंबर नहीं होंगे। और डिजिट क्या होते हैं, हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं। और डिजिट की मदद से हम कोई बड़ा नंबर क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास
अगर हमारे पास 5 9 हो तो क्या हर 5 की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट हमारी हेल्प करता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर बड़ा है तो वहां मौजूद हर डिजिट की वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू चार्ट हर डिजिट को एक प्लेस प्रोवाइड करते हैं, और ये जो प्लेस है ये हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये नंबर का होता है राइट साइड होता है, और ये इसका लेफ्ट साइड होता है। जब भी हम किसी बड़े नंबर को प्लेस चार्ट वैल्यू में इंटर करेंगे तो हमने हमेशा ये याद रखना है कि हमने अपना नंबर राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो 9 है इसको हम इंटर करेंगे अपने प्लेस वाली चार्ट में। सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला 9 आएगा 1 की जगह, ठीक है। और ये वाला 9 10 की जगह आएगा, और ये वाला 9 100 की जगह आएगा। 4 9000 की जगह आएगा, और ये वाला 9 10,000 की जगह पे आएगा, ठीक है। इस 1 का मतलब है कि इस प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी 1। मतलब वो 1 प्लेस पे है, 1 इसकी क्या होगी, प्लेस होगी। अब 9 की प्लेस क्या है, 1, तो इसका मतलब है हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस 9 की प्लेस क्या है तो आपने बताना है कि इस 9 की जो ये वाला फर्स्ट वाला 9 है इसकी प्लेस है 9, इसकी प्लेस है 1, ठीक है। इसकी 9 की प्लेस होगी 1। ये हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट है, ये हमारी हेल्प कर रहा है कि यहाँ हर डिजिट की जो प्लेस है वो मुख्तलिफ होगी। फर्स्ट वाले 9 की हमारे पास प्लेस क्या होगी, वो 1 होगी। और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो प्रीवियस नंबर से 10 गुना ज्यादा होता है। अगर ये 1 है तो ये हमारे पास होगा 10 होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस 9 की प्लेस क्या है जो सेकंड डिजिट है, तो उसकी हमारे पास प्लेस उसकी हमारे पास जो प्लेस है वो 10 होगी। तो अब इस 10 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी, वो होगी 90। इस 9 की वैल्यू क्या आई, 9। अब ये आ गया तीसरा डिजिट। तीसरा डिजिट की जो प्लेस है वो 100। अब जब हम 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 9 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, तो हमारे पास होगा 900। अब जो हमारे पास डिजिट नंबर 4 है वो भी 9 है, तो इसकी जो हमारे पास प्लेस है वो होगी 1000। और जब हम इस 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9000। और जो हमारे पास लास्ट डिजिट है उसकी जो प्लेस है वो होगी 10,000। और जब 10,000 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 90,000। शाबाश। जब हम दोबारा इसको रिवाइज करते हैं, देखें ये हमारे पास एक 5 नंबर डिजिट है। डिजिट काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो हमारा सवाल ये था कि यहाँ मौजूद हर 9 की जो वैल्यू है वो सेम होगी या मुख्तलिफ होगी। तो इसका जवाब हम प्लेस वैल्यू चार्ट से लेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट बेसिकली हमारी हेल्प करता है कि वो हर डिजिट को एक प्लेस प्रोवाइड करता है, और उस प्लेस की बुनियाद पर हम कहते हैं कि इस 9 की वैल्यू इस 9 से मुख्तलिफ होगी। और हमेशा जो हम नंबर होता है उसको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 होता है, फिर हमारे पास 10 होता है, फिर हमारे पास 100 होता है, फिर हमारे पास 1000 होता है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 10,000 होता है। ठीक है। ये वाला जो 9 है इसकी प्लेस के हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होती है प्लेस, और दूसरी हमारे पास होती है प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हमने प्लेस फाइंड करनी है कि इस 9 की प्लेस क्या होगी। इस 9 की प्लेस होगी 9, इस 9 की प्लेस होगी 1, ठीक है। ये मन पहले हमने प्लेस फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास सेकंड डिजिट है उसकी प्लेस क्या होगी, इसकी प्लेस होगी 10। और जो हमारे पास थर्ड डिजिट है इसकी प्लेस क्या होगी, आप बताएं। इसकी प्लेस हमारे पास 100 होगी। अब जो हमारे पास फोर्थ डिजिट है इसकी प्लेस क्या होगी, इसकी प्लेस हमारे पास 1000 होगी। और जो हमारे पास 5 डिजिट है
9 इसकी प्लेस क्या होगी, इसकी प्लेस हमारे पास होगी 10,000। ठीक है, ये मैंने प्लेस बताई है। तो अगर हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम उस डिजिट को जो उसकी प्लेस होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 9 को 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अगर ये हमारे पास 10 प्लेस पे है तो 10 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 90 आ जाएगा। जब मैं 100 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 900 आ जाएगा। और इसी तरह जब मैं 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 9000 आ जाएगा। जब मैं 10,000 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90,000 आ जाएगा। अगर हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो तो इसका एक आसान तरीका ये होता है, जो डिजिट होता है, जैसे हमारे पास यहाँ डिजिट हो 9, तो यहाँ हमेशा वो डिजिट ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आएगा, हमारे पास 12 आएगा। अगर मैं 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आएगा, हमारे पास 14 आएगा। तो ये रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर को, जैसे हमारे पास 12 था, उस केस में हमारे 14 है, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जवाब होता है वो हमारे पास वही नंबर आएगा। इस तरह हमारे पास कोई भी अगर डिजिट 1 प्लेस पे है तो वही हमारे पास डिजिट आता है। और सेकंड में क्या होता है, जो भी डिजिट होता है उसके साथ हम जीरो लगा देते हैं। जैसे अगर यहाँ हमारे पास 9 था तो हम एक जीरो लगा देंगे। और 100 के केस में हम क्या करेंगे, हम दो डिजिट लगा देंगे। और 1000 के केस में हम क्या करेंगे, हम थ्री डिजिट लगा देंगे। और 10,000 के केस में हम क्या करेंगे, हम उस डिजिट के साथ फोर डिजिट लगा देंगे। अगर हमारे पास जीरो होल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर नंबर है 10025, तो इस केस में क्या करेंगे, देखें 5 की जो प्लेस है वो तो आएगी 1। तो 5 को हमने जब 1 से मल्टीप्लाई करना तो इस केस में हमारा 5 आ जाएगा। और 2 के साथ हम 2 की जो प्लेस है वो आ गई 10, और इसके साथ 1 जीरो है तो हम इसके साथ जीरो लगा देंगे। मसला आता है जीरो का, फिर जीरो का क्या बनता है, जीरो की यहाँ जो प्लेस है वो है 100। लेकिन जिस तरह 1 का रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास वही नंबर आता है। ऐसे ही अगर हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो हमारे पास जवाब आता है वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा। ऐसे अगर मैं 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं नहीं, अगर मैं 14 को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, आप बताएंगे, इसको कमेंट में बताएं कि इस केस में आपका जवाब क्या होगा। ठीक है, इस केस में जब हम 100 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जवाब जीरो आएगा। और इस केस में जब 1000 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, फिर भी जीरो आएगा। अब लास्ट में हमारे पास जो डिजिट है वो है 1, तो 1 वैसे हम लगाएंगे। और ये हमारे पास जो प्लेस है वो है 10,000। 10,000 के साथ कितनी है, हमारे पास जीरो है, वो हमारे पास 4 है, तो इस 1 के साथ हम 4 डिजिट 40 लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज की हम अपनी जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1, उसमें हमने, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सपांड फॉर्म में एक नंबर दिया गया है, हमने उसको एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 75,432। तो हम अपना नंबर लिखते हैं 75,432। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एक प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट करते हैं। बेसिकली सही नहीं लिखा गया तो हम टू दोबारा लिखते हैं 75,432। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एक प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट करते हैं। हम यही टेबल देते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लिखते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट में से एक्सपैंड फॉर्म हम कैसे निकालते हैं। देखें, एक्सपैंड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमने क्या करना है, हर डिजिट की, यहाँ हमारे पास कितने डिजिट है, 1 2
थ्री, फोर, फाइव। हमने हर डिजिट की वैल्यू फाइंड करनी है और हर डिजिट के साथ हमने सम सिंबल यूज करना है। तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करनी है, सबसे पहले हमने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमने पहले सीख ली है। सबसे पहले हम हर डिजिट को उसकी प्लेस देंगे। तो ये टू की प्लेस क्या होगी, हम यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे या राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर हमने कोई भी नंबर प्लेस वाली चार्ट में इंटर करना है, तो जो हम अपने नंबर की सीक्वेंस है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं या राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो कौन से स्टार्ट करेंगे, हाँ जी, राइट साइड स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड में पहला जो हमारे पास डिजिट है वो क्या है, वो हमारे पास है टू। उसके बाद है थ्री, उसके बाद है फोर, फिर है हमारे पास फाइव, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेवन है। अब हम अब हमने क्या किया है, हमने हर डिजिट को उसकी प्लेस प्रोवाइड कर दी है। अब हमने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास वन है, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू आएगा। ये हमारे पास टेन है, टेन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 आ जाएगा। ये हमारे पास हंड्रेड प्लेस पे है। तो फोर के साथ हम कितनी जीरो लगाएंगे, हंड्रेड है तो हंड्रेड के साथ कितनी जीरो है, टू लगा देंगे। यहाँ दूसरा तरीका ये होता है कि हंड्रेड को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ये हमारे पास थाउजेंड है। फाइव के साथ हम थ्री जीरो लगाएंगे। ये हमारे पास सेवन है, सेवन की प्लेस क्या है, प्लेस क्या है इसकी, 10,000। वेरी गुड। अब 10,000 को सेवन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 7,000। अब एक्सपेंड फॉर्म ये कहती है कि हर डिजिट की हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सेवन की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास है 70,000। प्लस साइन यूज करना है। हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को हमने एक सम फॉर्म में लिख देंगे तो हमारी उस नंबर की एक्सपांड फॉर्म होती है। फाइव की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास 5,000 है। फोर की हमारे पास क्या है, 400 है। थ्री की हमारे पास वैल्यू क्या है, 30 है। टू की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो होगी टू होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, ये हो गया है। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। हम यहाँ कुछ जीरो वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें जीरो इंक्लूड हो। जैसे हमारे पास ये है 10,956, 10,000, 10,000 है 956। इसकी हमने कौन सी फॉर्म लिखनी है, एक्सपांड फॉर्म लिखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हर डिजिट को उसकी प्लेस में इंटर करेंगे। सिक्स की प्लेस क्या होगी, इसकी प्लेस होगी हमारे पास वन होगी। फाइव की प्लेस हमारे पास क्या होगी, टेन होगी। नाइन की प्लेस हमारे पास हंड्रेड होगी। जीरो की प्लेस थाउजेंड होगी। और हमारे पास 10,000 की प्लेस है, उस पे क्या आएगा, उस पे हमारे पास वन आएगा। ये हमारे पास प्लेस है, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू है। इस तरह ये हमारे पास प्लेस होगा। नीचे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास प्लेस वैल्यू आएगी। ठीक है, सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये वन पे है तो यहाँ हमारे पास सिक्स आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 50 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 900 आ जाएगा। देखें ये हमारे पास जीरो है, लेकिन इसकी जो प्लेस है वो थाउजेंड है। अब जब हम किसी भी नंबर को, जैसे हम वन को जीरो के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जीरो आएगा। टेन को जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और इस तरह अगर मैं थाउजेंड को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इस जीरो की प्लेस थाउजेंड है लेकिन वैल्यू थाउजेंड नहीं है, वैल्यू इसकी जीरो बनेगी। और ये वन की जो प्लेस है वो है 10,000, उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो भी आएगी 10,000। तो ये हमारे पास नंबर है, एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी, 10,000 प्लस जीरो प्लस आएगा 900 प्लस आएगा 50 प्लस आएगा हमारे पास सिक्स। मैंने आपको दो क्वेश्चन कर दिए हैं। बाकी सेम ये जो क्वेश्चन है ये इसी तरह होंगे। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको नंबर दिया गया है, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं।
प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद हर डिजिट को उसकी प्लेस प्रोवाइड करें। प्लेस प्रोवाइड करने के बाद हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल लें और उस प्लेस वैल्यू को हम सम फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? तो वो हमारे पास उस नंबर की एक्सपांड फॉर्म होगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ यहाँ तक ही है। नेक्स्ट हम करेंगे, अब हमें जो नंबर है वो एक्सपेंड फॉर्म में दिया जाएगा। अब हमने उस एक्सपेंड फॉर्म को हमने क्या करना है, हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतने काफी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस लेक्चर से फायदा होगा।